अब ये हमारे पास समझने वाला टॉपिक है जो है नेटवर्क टोपोलॉजीज़, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा आएगा बस टोपोलॉजीज़। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी बेसिकली कुछ नहीं है, ये है कि मेरे पास अगर 5 कंप्यूटर हैं तो मैं उनको आपस में किस पैटर्न में, किस अरेंजमेंट में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अरेंजमेंट या पैटर्न ऑफ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज़ नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजीज़ में सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है बस टोपोलॉजी। सबसे सिंपल है ये, और इसको समझते हैं कि बस टोपोलॉजीज़ को क्यों बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास ये जो लंबी सी केबल है एक, जिसके स्टार्ट और एंड में लिखा है केबल एंड, इसको बोलते हैं बैकबोन केबल या फिर मेन केबल। और जो आप नीचे लाइंस देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉप लाइंस, ये जो नीचे की तरफ एरो आ रहे हैं ये वायर है जो कि इस केबल से कनेक्टेड है और नीचे की तरफ आ रहा है, इनको बोला जाता है ड्रॉप लाइंस। तो ये क्या है कि मेन केबल जो है हमारी वो हो गई बैकबोन केबल, और उससे बहुत सारी ड्रॉप लाइंस हमारी निकलती हैं जो कि डिवाइसेस से कनेक्ट होती हैं। तो यानी कि हर इस एक केबल की मदद से जो बैकबोन केबल है सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो गए। तो ये बन गया हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के हमारे पास जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि इट ट्रांसमिट्स डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, एवरी डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ फेलियर एक ही बन गया कि जो हमारी मेन केबल चल रही है, जिसको मैं आपको बता रहा था बैकबोन केबल। एडवांटेजेस क्या है बस टोपोलॉजी के कि कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, कि हमें सिर्फ एक ही केबल की ज़रूरत है सब डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, बाकी ड्रॉप लाइंस की लेंथ तो ऑब्वियसली कम ही होती है। केबल रिक्वायर्ड इज़ लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी, कि हमारी बाकी टोपोलॉजीज़ के कंपैरिजन में, जिनको हम आगे देखेंगे, उनके कंपैरिजन में हमारी जो केबल लगती है उसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है। छोटे नेटवर्क्स के लिए सूटेबल है ये, इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू एक्सपेंड जॉइनिंग टू केबल्स टुगेदर, यानी कि मुझे और डिवाइसेस को कनेक्ट करना है और मेरी बैकबोन केबल की लेंथ इतनी नहीं है, तो मैं बैकबोन केबल को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ और उस एक्सटेंडेड केबल से ड्रॉप लाइंस निकाल के और डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता हूँ। डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी ये है कि अगर मेरी ये बैकबोन केबल ख़राब हो गई तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इफ़ नेटवर्क ट्रैफिक इज़ हैवी और नोड्स आर मोर द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीजेज। ऑब्वियसली ये तो होना ही है कि अगर मेरे पास बहुत सारा नेटवर्क पे लोड है या बहुत सारे नोड्स को मैंने कनेक्ट कर दिया तो मेरी बैकबोन केबल ओवरवेल्म हो जाएगी और नेटवर्क की परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। केबल की लेंथ लिमिटेड होती है और ये रिंग टोपोलॉजी से स्लो होती है। क्यों होती है वो जो हम रिंग टोपोलॉजी देखेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, केबल की लेंथ भी एक लिमिटेड हो सकती है कि भाई हम बस इससे ज़्यादा अगर हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो है नेटवर्क फेल हो जाएगा या फिर बाकी डिवाइसेस हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा सिग्नल है वो लॉस होने लग जाएगा अगर लेंथ केबल की, जो बैकबोन केबल की, बहुत ज़्यादा हम बढ़ा देंगे तो। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, यानी कि हमारी अगली टोपोलॉजी। इसको रिंग टोपोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो डिवाइसेस हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि उन्हें देखने पे लगता है कि वो एक सर्कुलर रिंग में जो है कनेक्टेड हो रखे हैं या उनकी रिंग बन रही है। कोई भी डिवाइस 2 डिवाइसेस से कनेक्ट होगा, ओके, थ्रू अ डेडिकेटेड मीडियम। अब इसको एक और टर्मिनोलॉजी से पुकारा जाता है जिसको बोलते हैं टोकन रिंग टोपोलॉजी। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पूरी डिवाइसेस हैं, अब भाई डेटा जो है इसके अंदर एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, इस डिवाइस से इस डिवाइस, इस डिवाइस, इस डिवाइस, इस डिवाइस, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या काउंटर क्लॉकवाइज में। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल डेटा का फ्लो होता है इसमें। बाकी इसके अंदर वेरिएशंस भी होते हैं रिंग टोपोलॉजी के अंदर अलग अलग तरीके के, लेकिन हम सबसे बेसिक वाला रिंग टोपोलॉजी देखते हैं। टोकन का कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए आप कौन सा डिवाइस इसके अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करे। इसमें सारे डिवाइस एक साथ डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बल्कि जो डेटा है एक टाइम पे एक डिवाइस ट्रांसमिट करेगा। जैसे कि ये वाला मेरा अगर कंप्यूटर है तो इसके पास डेटा ट्रांसफ़र करने का राइट कब आएगा? जब इसके पास कोई टोकन होगा। टोकन कोई फिजिकल टोकन नहीं होता, बल्कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू ये कॉन्फ़िगर्ड होता है कि अब तुम जो है डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये यहाँ से डेटा अगर मान लो इसे इस वाले कंप्यूटर पे भेजना है और डायरेक्शन इस तरीके का है क्लॉकवाइज, तो डेटा सबके थ्रू होता हुआ यहाँ तक आएगा और ये डिवाइस उस डेटा को अपने पास रख लेगा। या फिर इस तक भेजना होता तो इन दो के पास होते हुए इसके पास आता और उसको रख लेता और आगे नहीं भेजता। फिर जब ये वाला डिवाइस अपना डेटा को कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र पूरा कर लेगा
तो अब ये टोकन को आगे पास कर देगा और अब ये डिवाइस जो है डेटा ट्रांसमिट करेगा जिस भी डिवाइस को इसे करना है, और कोई डिवाइस उस टाइम पे डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। ये हमारी रिंग टोपोलॉजी हुई। एडवांटेजेस क्या है? ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक और बाय एडिंग मोर नोड्स एज ओनली द नोड्स हैविंग टोकन कैन ट्रांसमिट डेटा, जो कि मैंने बता दिया आपको, चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपैंड। बीच में भी किसी डिवाइस को आप लाके लगा सकते हो रिंग टोपोलॉजी के अंदर। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी ये है कि ट्रबल शूटिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि इतने सारी डिवाइसेस अगर हमारे पास होते चले जाएंगे, अब कहाँ से डेटा अटक रहा है ये हम को फिगर आउट करने में जो है टाइम लग जाता है। एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब्स द नेटवर्क एक्टिविटी, क्योंकि भाई ईजी तो है ऐड और रिमूव करना, लेकिन नेटवर्क की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है उससे, उस टाइम के लिए नेटवर्क फ्रीज हो जाएगा। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब्स द होल नेटवर्क, ठीक है, ये हमने पिछली स्लाइड में भी देखा। ये वाला मेरा कंप्यूटर है, इसको यहाँ डेटा भेजना है और ये वाला कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो ये भाई सर्कुलर फैशन में चलना था, पर ये डेटा को आगे ट्रांसमिट होने ही नहीं देगा क्योंकि ख़राब हो गया, तो मेरा नेटवर्क बैठ जाएगा। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव स्टार टोपोलॉजी, और इसको स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टार लाइक फैशन इससे जो है हमको रिजेंबल उसमें ये करता है। हब, एक सेंट्रल हब हमारे पास एक डिवाइस है जिससे सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे जो भी नेटवर्क पे हैं एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू। तो ये हमारा जो हब है इस केस में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है। फीचर देखें, एवरी नोड हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब, बताया मैंने। कैन बी यूज विद ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल, आपकी मर्जी है जी आप कौन सी टाइप की केबल यूज़ करना चाहते हो। एडवांटेजेस, फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक, जब हमारे पास नोड्स कम है और लोड कम है नेटवर्क पे, और हमारी कनेक्शन में नोड कम है और नेटवर्क पे लोड कम है, तो हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, क्योंकि हमारे हब की जो कैपेबिलिटी है उस पर डिपेंड करती है हमारी स्टार टोपोलॉजी की परफॉर्मेंस। तो अगर कम कंप्यूटर कनेक्ट हैं हब से और कम डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो हमारा हब लोडेड नहीं है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। हब को हम इजीली अपग्रेड कर सकते हैं, बड़ा बेहतर महंगा हब ला के रख सकते हैं। ईजी टू ट्रबल शूट, ईजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई, ऑब्वियसली दिख रहा है, एक केबल लाओ, अलग दूसरा कंप्यूटर लाओ, हब के साथ कनेक्ट कर दो, बन गया हमारा नया कंप्यूटर ऐड हो गया। One only that node is affected which has failed, rest of the nodes can work smoothly, obviously क्योंकि dedicated link है हर नोड के बीच में। डिसएडवांटेजेस क्या है कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ हाई, क्योंकि बहुत सारी हमें केबल चाहिए, एक हब चाहिए जो कि महंगा आएगा ऑब्वियसली क्योंकि उसे इतना सारा लोड लेना है, एक्सपेंसिव है। इफ़ हब फेल्स होल नेटवर्क इज़ फेल्ड, क्योंकि हब पे डिपेंड करता है सब, मैंने स्लाइड की शुरुआत में आपको बताया था कि हब हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया। परफॉर्मेंस इज़ बेस्ड ऑन द हब दैट इट डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी पे ही डिपेंड करता है हब की कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस को आपस में एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू कनेक्ट कर दो, ये होता है फुल्ली मैश टोपोलॉजी, और बेसिकली यही पूछी जाती है और यही ज़्यादातर यूज़ भी होती है, क्योंकि फ़ायदा इसका तब हमें मिलेगा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है हर डिवाइस के बीच में, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका डिज़ाइन होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोबस्ट भी ये होता है, क्योंकि हमारे पास कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं रहा, फ्लेक्सिबल नहीं होता बिल्कुल भी हमारे पास, क्योंकि इतना सारा ये फैल जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2। इसे हमें क्या मिलेगा कि जो हमारे अगर n कंप्यूटर है और n को हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास कितने फिजिकल लिंक्स होंगे इंडिविजुअल, वो हमें जो है सारे के सारे मिल जाएंगे इस फार्मूले के थ्रू जो हमारी टोपोलॉजी में यूज़ हो रहे होंगे। अगला हमारे पास जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैश टोपोलॉजी के। एडवांटेजेस ये हैं मैश टोपोलॉजी के कि ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड, ठीक है, डेडिकेटेड लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है हर कंप्यूटर के बीच में, तो वो अपना डेटा लोड कैरी करेंगे। रोबस्ट है, फॉल्ट इज़ डायग्नोस्ड ईजीली, ठीक है, दो कंप्यूटर के बीच में डायरेक्ट डेटा नहीं जा रहा तो उनके लिंक को चेक करो क्या दिक्कत है उनके लिंक में, ठीक है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जैसे कि हमारा टोकन रिंग टोपोलॉजी था उसके अंदर डेटा घूम के जा रहा है हर नोड से रिसीवर नोड तक, तो हर नोड देख सकती है कि डेटा क्या जा रहा है, वहाँ प्राइवेसी और सिक्योरिटी नहीं है, पर मैश टोपोलॉजी में है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिंक है हर कंप्यूटर के बीच में, तो उनका डेटा सिर्फ
उन्हीं के बीच में रहेगा जो भी उन्हें भेजना है। डिसएडवांटेजेस क्या है मैश टोपोलॉजी की? इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन जो है डिफ़िकल्ट होती है इसमें, क्योंकि भाई बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है। 10 कंप्यूटर हैं तो 10 के 10 आपस में कनेक्ट होंगे। केबलिंग इस वजह से कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है और वायरिंग हमें बल्क में चाहिए होती है। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के अंदर जो हमारी अगली टोपोलॉजी है वो है ट्री टोपोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, टॉप पे एक रूट नोड होती है, उसके नीचे और नोड्स निकलती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो 2 निकले, 3 4 कितने भी निकल सकती हैं, और उसके नीचे और नोड्स उससे कनेक्ट होती चली जाती हैं। तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है। ट्री टोपोलॉजी बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 3 लेवल चाहिए। ये रूट से फर्स्ट लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड, तो 3 लेवल हमारे पास हो गए, तो ट्री टोपोलॉजी उसको बोला जाता है। एडवांटेजेस ये है कि एक्सटेंशन ऑफ अ बस एंड स्टार टोपोलॉजी एक एक्सटेंशन है बस और स्टार टोपोलॉजी का, उनका मिक्स है। एक्सपेंशन ऑफ नोड्स इज़ पॉसिबल एंड ईजी, कि भाई किस जो सबसे नीचे कंप्यूटर आ रहा है उसके साथ उसे कनेक्ट कर दो। ईजिली मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड, ईजी है मैनेज और मेंटेन करना। एरर डिटेक्शन इज़ ईजीली डन, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि हैवीली केबल्ड, भाई क्योंकि जिस तरीके का ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, जितने जितने लेवल इसमें बढ़ते जाएंगे उतनी केबल भी हमारी बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है इस वजह से। और अगर मोर नोड्स आर एडेड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, जितनी ज़्यादा नोड उतने ज़्यादा डिफिकल्ट मेंटेनेंस। सेंट्रल हब फेल्स, नेटवर्क फेल्स, अगर ये वाला हमारा डिवाइस फेल हो गया तो भाई सब फेल हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि डेटा जब अगर मुझे इस साइड भेजना है तो यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ जा रहा है, ये फेल तो सब फेल। अगला है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसके अंदर आता है जो है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी, जो क्या कहता है कि ये मिक्सचर है 2 या उससे ज़्यादा टोपोलॉजीज़ का। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरीके की ट्री टोपोलॉजी है, यहाँ देखें तो बस टोपोलॉजी है, फिर यहाँ फिर ट्री टोपोलॉजी है, तो 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी मिल गई तो हमारा क्या हो गया, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गया। एडवांटेजेस, रिलायबल एज एरर डिटेक्टिंग, ट्रबल शूटिंग इज ईजी, इफेक्टिव, स्केलेबल एज साइज कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज ईजिली, फ्लेक्सिबल। और डिसएडवांटेजेस ये हो जाते हैं कि इसका डिज़ाइन जो है कॉम्प्लेक्स है और कॉस्टली है, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस में लिखा है इफ़ेक्टिव, ये इफ़ेक्टिव इसलिए है क्योंकि हम अपने कोई भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से भाई इसको डिज़ाइन कर सकते हैं जो भी उसे चाहिए।